गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आज 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई वो एक मैराथन हेयरिंग हुई। सुबह 10:30 से लेकर के शाम तक की पूरे दिन हेयरिंग होती रही। इससे ही आप समझ लीजिए कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है कि रिनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या अभी भी ये गुंजाइश है कि रिनीट हो सकता है? क्या रिनीट सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है? क्या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए रिनीट की पॉसिबिलिटी है? फाइनल आउटकम क्या रहा? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के मेन आउटकम यहाँ पर देख लेते हैं। 22 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट हियरिंग आउटकम्स क्या है? पहला तो आउटकम बेटा वो है जो फिजिक्स का क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन के 2 आंसर सही माने गए, इसके ऊपर सुनवाई हुई। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 19 जो फिजिक्स का था, जो एटम वाला क्वेश्चन था, इसका ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के चक्कर में 2 आंसर फाइनली एनटीए ने सही मान लिए थे। लेकिन एक बच्चे ने वहां पर याचिका दायर की क्योंकि उसको 2 आंसर सही लग रहे थे, इसलिए उसने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सही आंसर आते हुए भी टिक नहीं किया। तो क्योंकि उसे लग रहा था कि माइनस मार्किंग हो सकती है। उस बच्चे के 711 नंबर आए हैं। तो उसके वकील का कहना था अगर इस तरह के 2 करेक्ट आंसर जैसे विकल्प ना होते तो उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता और उसके 4 नंबर बढ़ते, यानी 711 से बढ़ के 715 मार्क्स होते। इसकी सुनवाई करते हुए और साथ ही साथ इस मुद्दे की सुनवाई करते हुए कि रैंक 1 पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ध्यान होगा बेटा स्टार्टिंग में 67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले थे, और लेकिन उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स पाए वाले स्टूडेंट्स हैं 1563 स्टूडेंट्स, उनका जब वापस रिनीट हुआ 23 जून को, तो फिर इन 67 स्टूडेंट्स में से ग्रेस मार्क्स की मदद से फुल मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हट गए। यानी कि रिनीट जब 1563 स्टूडेंट्स का हुआ तो वो स्टूडेंट जिनके 720 मार्क्स थे उनके वापस 720 मार्क्स नहीं आए, इसलिए इनमें से वो -6 स्टूडेंट्स हो गए। तो आज की डेट में 61 स्टूडेंट्स जो हैं 1 रैंक पर बैठे हैं विद 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। इस बात को भी सुनवाई करते हुए और उस बच्चे की याचिका जिसके 711 नंबर थे, उसने क्वेश्चन नंबर 19 को अटेम्प्ट नहीं किया था, सीजीआई ने एक्शन लेते हुए कहा आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए और इस क्वेश्चन का सही आंसर कल 23 जुलाई की दोपहर तक कोर्ट में सबमिट करें। तो भैया अब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर सही माना जाएगा, इसलिए जो रैंकिंग है उसमें एक ठीक ठाक अप एंड डाउन होने जा रहा है। तो फिर अब बेटा जो 61 टॉपर्स हैं, इनमें से वो 44 टॉपर जिनको की क्वेश्चन नंबर 19 के 5 मार्क्स मिलने से फुल मार्क्स मिल गए थे, वो हट जाएंगे। तो इसलिए अब फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में से 61 में से 44 स्टूडेंट्स हट जाएंगे, तो फिर केवल 17 टॉपर बचेंगे। तो इसलिए नीट 2024 का जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो एक बार फिर से आएगा और आप में से लगभग हर बच्चे की रैंक बदल जाएगी। क्या रिनीट होगा या पार्शियल रिनीट होगा, यानी कुछ स्टूडेंट्स का रिनीट होगा, या कुछ सेंटर्स या कुछ स्टेट के बच्चों को रिनीट के लिए बोला जाएगा, या जो सबसे बड़ा मुद्दा जो ज्यादातर रिनीट की मांग करने वाले वकीलों ने रखा कि 23 लाख स्टूडेंट्स का रिनीट न कराएं तो कम से कम 164 प्लस मार्क्स ला करके जो 13 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उन्हीं का रिनीट करा दिया जाए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कल 23 जुलाई को 13 लाख के आसपास जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको वापस दोबारा रिनीट के लिए कोर्ट आदेश करेगा? ये कल हमें आपको पता चल जाएगा। मेघालय के स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक पिटीशन आई और उन्होंने कहा कि उनके सेंटर पर भी टाइम का नुकसान हुआ था, यानी कि उनको पेपर वगैरह मिलने में टाइम का लॉस हुआ था। तो फिर उनको क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए? आपको पता है 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो उनका कहना था कि उनको क्यों नहीं दिए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इन 1563 स्टूडेंट्स का वापस रिनीट हुआ, तो फिर उनको 23 जून को रिनीट देने का अवसर क्यों नहीं दिया गया? तो रिनीट के फेवर में एक पिटीशन इन स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी जिनका टाइम लॉस हुआ था। One student demanded renit because she was not allowed handkerchief for the sweating। एक स्टूडेंट्स के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि उनका जो क्लाइंट है उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको बहुत पसीना आता है, इसलिए सेंटर पर उसने रिक्वेस्ट किया कि इतनी गर्मी में उसको एक रुमाल रखने दिया जाए जिससे कि वो पसीना पोंछ सके। लेकिन क्योंकि इस तरह के आदेश तो थे नहीं, तो सेंटर पर जो भी इन्विजिलेटर थे उन्होंने रुमाल नहीं रखने दिया, इसलिए उस बच्चे का पेपर खराब हो गया। तो रिनीट कराने को लेकर के
एक ये भी पिटीशन थी। नीट के फेवर में ज्यादातर एडवोकेट्स ने ये डिमांड किया कि 164 प्लस मार्क्स पाने वाले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो कि लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनका ही नीट करा लिया जाए। तो ई रिक्शा वाला जो केस था उसके ऊपर भी एनटीए ने अपना पक्ष रखा, और पता नहीं ये सही बात है या गलत बात है। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था, जो लॉजिस्टिक का काम था, वो हजारीबाग की एक जगह पर ई रिक्शा पर इसके क्वेश्चन पेपर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए गए। इस मामले में आपको ध्यान होगा कुछ न्यूज चैनल ने न्यूज भी दिखाया कि उस ई रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया पूछताछ के लिए। इस मुद्दे को रिनीट कराने के पक्ष वाले वकीलों ने जब रखा तो एनटीए के वकीलों ने कहा कि नहीं, वो ई रिक्शा पर जो था, जो खाली वो मार्कशीट्स थी उनके बॉक्स जा रहे थे, पेपर नहीं जा रहा था। ये दूसरा पक्ष जो है इस मुद्दे को भटका रहा है। खैर सच्चाई क्या है नहीं पता, क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या है ये तो नोबडी नोज, लेकिन 9 बॉक्स थे शायद। ई रिक्शा वाला जो मुद्दा है उस पर भी एनटीए के वकीलों ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। जो 12th फेल एक स्टूडेंट है जो कि नीट का टॉपर बना है, आपको ध्यान होगा एक स्टूडेंट के नीट में 705 मार्क्स हैं, लेकिन वो 12th के एग्जाम में फेल हो गया, ऐसी न्यूज है। आपने देखा होगा बहुत से प्लेटफॉर्म पर उसकी 12th की मार्कशीट और नीट की मार्कशीट जो है वो आपको दिखाई दे रही है। अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है नहीं पता है, लेकिन इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बातचीत हुई कि एक 12th फेल होने वाला स्टूडेंट नीट में 705 मार्क्स कैसे ला सकता है। खैर ये डिबेट का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि 12th फेल जब आईपीएस बन सकता है, जो मूवी आई थी इसके अकॉर्डिंग, तो फिर नीट क्यों नहीं कर सकता है। आज संसद में भी राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने भी इस नीट के मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाया, काफी स्ट्रांगली इस मुद्दे को रखा। जो आज 22 तारीख को सुनवाई हुई, इसमें बेटा ये मुख्य पॉइंट है, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन वाला मुद्दा और उस पर दिया गया ऑर्डर सबसे मुख्य ऑर्डर था, और ये आप में से सभी बच्चों की रैंक को प्रभावित करेगा। अब कल सुनवाई फिर होगी, अब रिनीट होगा या नहीं होगा, पार्शियल रिनीट होगा यानी कुछ बच्चों का रिनीट होगा, ये सारा का सारा कल क्लियर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सीरियसली इस मुद्दे को सुन रहा है। आज पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक लगभग 7 घंटे तक इस हियरिंग को सुना उन्होंने, और इसका लाइव टेलीकास्ट आप लोगों ने देखा होगा। सो अब हम लोग कल का इंतजार करते हैं कि 23 जुलाई को कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। वीडियो में आपसे यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।